नमस्कार। नई साल के लिए आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं तेंजिन नोरबू, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा ने ड्रिबुंग मठ में 153 भिक्षुओं को दिशा प्रदान की। चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग ने तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग पर जोर दिया। तिब्बती मुख्य न्यायाधीश आयुक्त ने दक्षिण भारत में तिब्बती बस्तियों का दौरा किया। कर्नल डोमागेरी ने गांधे शाचे थुसम नोलिंग स्कूल की 55वीं वर्षगांठ में भाग लिया। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष ने तिब्बत पर युवा भारतीय के साथ बातचीत की। पिछले सप्ताह 3 दिनों के लिए परम पावन दलाई लामा ने दक्षिण भारत के मनकोट में ड्रिपुंग गोमांग मठ के वाद विवाद मैदान में विभिन्न मठों के 153 भिक्षुओं को पूर्ण दिशा प्रदान की। दिशा समारोह में परम पावन ने भिक्षुओं को विशेष रूप से आज की कठिनाइयों के समय में बौद्ध धर्म के उत्थान और उत्कर्ष में सक्रिय रूप से योगदान देने की सलाह दी। परम पावन दलाई लामा की अध्यक्षता में अभिषेक समारोह इस महीने जारी रहने वाली है। परम पावन दलाई लामा ने मनकोट में अपने आगमन के बाद से तिब्बतियों, भारतीयों, हिमालय क्षेत्र के लोगों, भक्तों और विदेशियों सहित लगभग 2000 लोगों को दर्शन दिए हैं। चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जो 10 दिसंबर 2025 को जारी की गई, उसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि की है। रिपोर्ट में लारुंगघर मठ से 1000 से अधिक भिक्षुओं और ननों के सामूहिक निष्कासन, निजी तिब्बती स्कूलों को बंद करने, क्रूर शारीरिक हमले के कारण भाषा अधिकार कार्यकर्ता गुम्बो नामग्याल की हिरासत में मौत, धर्म और भाषा प्रथाओं पर नियंत्रण, जिसमें परम पावन दलाई लामा और अन्य धार्मिक प्रमुखों के पूर्ण जन्म मामले में शामिल होने के अधिकारों से इनकार करना और परम पावन दलाई लामा के लेखन, शिक्षाओं या रिकॉर्डिंग को रखने या साझा करने के लिए तिब्बतियों को नियमित रूप से दंडित करना शामिल है। रिपोर्ट में तिब्बती धार्मिक और भाषा अधिकारों पर बढ़े हुए प्रतिबंध की पुष्टि की गई, जिसमें चीनी हिरासत में टुकु हुंकर दोरजे रिम्पोछे की मौत के मामले को उजागर किया गया है। विशेष रूप से तथाकथित तिब्बत संवैत क्षेत्र में पर्यावरण वकालत पर दमन, राज्य की निगरानी में वृद्धि और तिब्बत से आने जाने वाली जानकारी को ब्लैकआउट कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 जून 2025 तक राजनैतिक कैदियों की डेटाबेस में चीन में राजनैतिक या धार्मिक कैदियों की 11,262 रिकॉर्ड थे। सक्रिय हिरासत में लिए गए लोगों में से 1,706 में कैदी की रिपोर्ट की गई अनुमानित जातीयता के बारे में जानकारी थी। उनमें से 788 तिब्बती, 507 उइगर, 315 हान, 39 कजाक, 27 मंगोल, 9 हुई और 21 अन्य जातीय समूह शामिल थे। याद या हिरासत में लिए गए केंद्रीय के 2,755 रिकॉर्ड में से 1,671 में कैदी की धार्मिक संबद्धता के बारे में जानकारी थी। 672 तिब्बती बौद्ध, 485 फालुन गोंग अभ्यासी, 246 मुस्लिम और 83 प्रोटेस्टेंट्स थे। रिपोर्ट में दिचु काउंटी में बांध के निर्माण पर सैकड़ों तिब्बतियों की शांतिपूर्ण विरोध और येना मठ से जाम्यांग लेक्शे की 4 साल की कैद और गुम्बो सिरिंग के लिए 3 साल की कैद की सजा का भी चिंता के मामले के रूप में उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में तिब्बत तक अत्यधिक प्रतिबंधित पहुंच को भी रेखांकित किया गया है। CECC की यह वार्षिक रिपोर्ट कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही CECC ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी कार्रवाई सिफारिशों भी प्रस्तुत की।
सिफारिश में तिब्बती मुद्दे के लिए अगले अमेरिकी विशेष समन्वयक की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता और तिब्बत के भीतर और बाहर तिब्बत विरासत और धर्म के प्रचार और संरक्षण में अमेरिकी सुरक्षा की आवश्यकता शामिल है। चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग की स्थापना चीन में मानवाधिकारों और कानून के शासन के विकास की निगरानी करने और राष्ट्रपति और कांग्रेस को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए की गई है। मनकोट में ड्रिपुंग मठ द्वारा परमपौन दलाई लामा को पेश किए गए धार्मिक समारोह में भाग लेने के बाद तिब्बती मुख्य न्यायाधीश यिशी वांगमो ने दक्षिण भारत में बेलाकोपी और हुनसुर की तिब्बती बस्तियों का दौरा किया। बेलाकोपी में उन्होंने तिब्बती स्थानीय न्याय आयोग के परिसर का व्यापक दौरा किया, उनकी 2025 रिपोर्ट कार्यालय प्रबंधन की समीक्षा की और एक आंतरिक बैठक भी की, जहां मुख्य न्यायाधीश आयुक्त ने तिब्बती निर्वासित न्यायिक प्रणाली पर एक संबोधन दिया। उन्होंने इन बस्तियों में मठों का भी दौरा किया। पिछले शनिवार को कर्नल डोमागेरी ने सीबीएसई संबद्धता के उद्घाटन के साथ साथ गंदेशा से थ्योसुम नोलिंग स्कूल की 55वीं वर्षगांठ में भाग लिया। समारोह में कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री मधु बंगारप्पा और कई अन्य विशेष अतिथि भी उपस्थित थे। कर्नल डोमागेरी धर्म और सांस्कृतिक विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सचिव थुंडुल दोरजे और तिब्बती सांसदों के साथ दक्षिण भारत के ड्रिपुंग लोसिलिंग मठ में आचार्य शांतिदेव के बौद्धिक कार्यावतार और परमपौन दलाई लामा के नेक और पवित्र कार्यों पर गैर सांप्रदायिक विद्वान सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस समारोह में 105वें गंदे ठिपा, भारत के केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, महामहिम लिंग रिम्बुछे और समदन रिम्बुछे भारतीय संसद के सदस्य और अन्य उपस्थित थे। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोमा त्सिरिंग तेखांग ने पिछले गुरुवार को संसद भवन में तिब्बत के अंदर मौजूदा गंभीर स्थिति, निर्वासित तिब्बती संसद की भूमिका, पहल और तिब्बती लोकतंत्र के विकास पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के 60 से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की। अपने संबोधन में उपाध्यक्ष ने तिब्बत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला, इसी के 2000 वर्षों से अधिक के लिखित इतिहास और भारत के साथ इसके दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने तिब्बत पर चीन के दावे को खारिज करते हुए चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे पर भी बात की। उन्होंने तिब्बती पठार के भू राजनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला, इसी के राजनीतिक स्थान और कई दक्षिण एशियाई देशों में बहने वाली प्रमुख नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उपाध्यक्ष ने अंगतकों से जब भी संभव हो तिब्बत के लिए बोलने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कर्नल नोजन डोमा भी एसपी पुणे विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ जुड़े। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए उनकी क्षेत्रीय यात्रा का समन्वय सांसद दोजित सेतिन और कॉलेज फॉर हायर टिबेटन स्टडीज सारा के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।